आज हम जिस पाठ को पढ़ रहे हैं उसका नाम है कब आऊँ। ठीक है। और कब आऊँ कल मैंने आपको पढ़ने के लिए भी कहा था, शायद आपने कुछ बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा। इससे पहले पाठ नंबर जो 8 है बंदर बाट, वो भी हम कर चुके हैं। अब देखिए कब आऊँ जो पाठ है, वो जो इसका शीर्षक है कब आऊँ, वो इस पाठ के अंतर्गत ही है और यह बहुत ही ज़रूरी शीर्षक लिखा हुआ है इसका, कब आऊँ। यह पाठ में से ही है। जब हम पाठ पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे कि यह इसका शीर्षक कब आऊँ ही क्यों है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ बच्चों से, एक दो बच्चों से पढ़वा देता हूँ फिर। यस, अयान 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 आपके पास पुस्तक, हाँ पुस्तक है ना अयान? अयान आपके पास पुस्तक है ना? तो 2 लाइनें पढ़ो इस पाठ की, इस पाठ की 2 लाइनें पढ़ो। चलो पढ़ो। हम्म इस पाठ की 2 लाइनें पढ़ के सुनाओ मुझे। पुस्तक है ना आपके पास अयान? ये हम्म 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 यस, 2 लाइन आपने पढ़ दी। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही लाइनें पढ़ी है। क्या कोई मुझे बच्चा बता सकता है अवंती, अवंती क्या है? बताइए कोई भी बच्चा, अवंती क्या है? जहाँ पर अवंती आया हुआ है, अवंती ने, अवंती कौन है? हाँ यस, यस, अवंती किसी का नाम है। आप ये बताएंगे अवंती किसी का नाम है। ठीक है। अभी हमें इतना ही पता का नाम है। और अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। क्या कोई बच्चा बता सकता है रंगाई की दुकान खोली? रंगाई की कौन सी दुकान होती है? कोई भी बच्चा? रंगाई की दुकान से क्या मतलब है? कौन बता रहा है? अर्चिता? अर्चिता, 1 मिनट, अर्चिता बता रही है। हाँ अर्चिता, अर्चिता बताएगी। यस, कपड़े रंगते हैं। और कौन मजा बताओ बेटा कि रंगाई क्या होता है? यस यशराज। हम्म अच्छा, कभी आपने सुना है या कोई आप में से? यस, एक अगला प्रश्न, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, क्या कोई बच्चा रंगाई की दुकान पर गया है या उसके मम्मी पापा गए हैं उसको साथ में लेकर? ऐसा कोई है? कोई बच्चा बता सकता है? बताइए। कोई भी बच्चा नहीं गया अपनी मम्मी या पापा के साथ? 21 बच्चे जुड़े हुए हैं, कोई भी बच्चा नहीं गया? कौन गया है? नाम बताएं। कौन गया है, नाम बताएं। अर्चिता। यस, अर्चिता आप गए हैं? अर्चिता, अर्चिता, अर्चिता बता रही थी मैं गई गई हूँ। और कौन बच्चा गया है? अर्चिता अब जुड़ी हुई नहीं है, नहीं तो अर्चिता बता रही थी कि सर मैं गई हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए, बिल्कुल सही कहा है आपने। मैंने कुछ बच्चों से पूछा है तो सर कपड़े रंगने की दुकान। ठीक है, जहाँ पर कपड़ों पर रंग किया जाता है। मान लीजिए कि मेरी एक सफ़ेद रंग की, कोई सफ़ेद रंग का मेरा कोई कपड़ा है और मुझे उसको लाल रंग का करवाना है। ठीक है, यदि या तो मैं लाल रंग का कपड़ा खरीदूंगा या फिर मेरे पास जो सफ़ेद कपड़ा है मुझे वही लाल करवाना है, तो उसकी जो दुकान पे, हम जिसकी दुकान पे जाएंगे वो रंगाई की दुकान होगी। ठीक है, वहाँ पर मेरे कपड़े को रंग किया जाएगा तो उसको रंगाई की दुकान कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारे कपड़े का कोई भी रंग किया जाता है। मान लीजिए हमें अलग अलग रंग करवाने हैं कई तरह की। आप पेज नंबर 78 पर देख भी रहे हैं कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कपड़े रंग रहा है। नीचे आपको दिखाई दे रहा है इसके हाथ में कुछ रंग रखे हुए हैं, साइड में आप देख रहे हैं ऊपर कुछ कपड़े सूखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला रंग जो है गुलाबी, फिर पीला, फिर हरा, फिर
इस तरह से जो है इसने अलग अलग रंगों से कपड़े रंगे हुए हैं और इसके पास एक व्यक्ति आया है। और पीछे कौन सा पशु दिखाई दे रहा है आपको बताना, पीछे कौन सा पशु दिखाई दे रहा है इस पाठ के पेज नंबर 78 पर? गधा। यस, गधा भी आपको दिखाई दे रहा है पीछे, जो घास को चर रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए, गांव में खोली के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे परचून की दुकान होती है, जहाँ पर आपको चीनी चावल सब कुछ मिल जाते हैं। ठीक है, या फिर कपड़े की दुकान होती है, साड़ियों की दुकान होती है, जहाँ आपकी मम्मी को साड़ी मिल जाती है। कपड़े की दुकान होती है, पापा को कपड़े मिल जाते हैं, है ना। प्रेस करवाने की दुकान होती है, जहाँ पर आप प्रेस करवाते हैं। इसी तरह कपड़े रंगवाने की भी एक दुकान होती है, जहाँ पर आप कपड़े रंगवा सकते हैं। अपने मम्मी को कहना, कभी उनको जब टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, तो आपको दिखाने लेकर जाएंगे कि रंगाई की दुकान कैसी होती है। हाँ, धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। चल निकली का मतलब क्या है, कोई बच्चा बता सकता है? उसकी दुकान चल निकली, चल निकली का मतलब कौन बताएगा? कोई बताए, चल निकली का अर्थ क्या होता है? दुकान करण देव कुछ कह रहा है। यस करण देव बताइए, क्या कह रहे हो? यस, उसकी बिक्री होने लगी, मतलब उसको पैसे बनने लगे, काफ़ी लोग आने लगे उसकी दुकान पर रंगाई करवाने के लिए। उसको ही कहते हैं कि दुकान चल निकली। ठीक है, अवंती को प्रशंसा महसूस, अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। ठीक है, प्रशंसा मतलब तारीफ उसने जब सुनी सेठ ने। सेठ कौन होता है, कोई बच्चा बता सकता है? यस आरव, आप बताइए सेठ कौन होता है? आरव, आरव, सेठ कौन होता है बेटा? सेठ कह रखा है ना, एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस हुई। सेठ कौन होता है? बड़ा आदमी जिसके पैसा होता है, जिसकी काफ़ी दुकानें हो सकती है, शोरूम हो सकता है। ठीक है, या जिस पे पैसे भरमार होते हैं। गांव में सबसे ज़्यादा जिसके पास पैसे होते हैं वो है सेठ, इसीलिए उसको सेठ कहा जाता है। ठीक है, उसको ईर्ष्या महसूस होने लगी। ईर्ष्या का मतलब जलन, कि ये पैसे कैसे कमा रहा है इतने, एक रंगाई वाला अवंती। ठीक है, तो वो अगले पेज पे हम देखेंगे, पेज नंबर 79। कौन पढ़ेगा? रुको मैं बताता हूँ, अगला कौन? प्रनेश पढ़ेगा। यस प्रनेश, नहीं रुको मैं प्रनेश को पढ़वाऊंगा एक बार पहले। प्रनेश, प्रनेश नहीं सुन रहा। चलो यशराज, यशराज, हाँ बेटा पेज नंबर 79 है ना, 79, उसके ऊपर की 2 लाइन पढ़ के बताओ आप मुझे। हाँ बेटा, आपके पास पुस्तक है ना हिंदी की? हिंदी की पुस्तक है ना आपके पास यशराज? आप पढ़ के बताओ बेटा, ऊपर की जो 2 लाइनें है ना पेज नंबर 79 पर, उसको पढ़ के बताओ। चलो पढ़ो, पेज नंबर 79 पर, 79 पर। वेरी गुड। पढ़ो। अब अवंती है बेटा, ये आसिफ नहीं, अवंती, अवंती। दोबारा पढ़ो। हम्म हम्म ठीक है ठीक है ठीक है, आपने आपने पढ़ दिया, मैंने सुन लिया। यस, बस बेटा यशराज वेरी गुड। बस और किसी को मौका मिलेगा, अब आप नहीं पढ़ेंगे, आपने पढ़ दिया। चलो आपको पढ़ना आ गया, वेरी गुड यशराज। पहले आपको कम पढ़ना आता था, लेकिन आपने लॉकडाउन में आपने अच्छा पढ़ना सीख लिया है, वेरी गुड। अवंती को परेशान, अब देखिए सभी बच्चे पेज नंबर अगले पर देखेंगे 79 पर। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा कि इसको रंग करवाना है। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला। बुलंद आवाज का मतलब है तेज आवाज में बोलना। ठीक है,
जो बिल्कुल सबको सुनाई दे। ठीक है, बुलंद आवाज में क्या बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, क्योंकि वो सेठ है और बड़ा आदमी है ना, वो तो कह ही सकता है ना बुलंद आवाज में, ज्यादा ऐसे जैसे वो अमीर है। तो उसने कहा अवंती। उसके बाद अवंती के बाद क्या लगा हुआ है, ये अवंती के बाद जो एक कोमा लगा हुआ है इसको अल्प विराम कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं जिससे आपको याद रहे। के बाद लगा हुआ है, अल्प विराम लगा हुआ है, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। ठीक है, इस कपड़े को अच्छी तरह से रंग दीजिए अवंती। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। इसका मतलब तुम कितना अच्छा काम कर सकते हो, यह वो देखना चाहता। लेकिन वह असलियत में देखना नहीं चाहता था, वह असलियत में उसकी परीक्षा लेना चाहता था वैसे, कि इसमें कितना तेज दिमाग है अवंती में। ठीक है, अब आगे इससे पढ़ेंगे। कोई मुझे पढ़कर सुनाएगा, रुको मैं बताता हूँ। ये धनंजय पांडे कौन है, धनंजय पांडे, प्रणेश, चलो प्रणेश। यशराज आपने तो पढ़ दिया, आप हो क्या, ठीक है। प्रणेश, हिंदी पढ़नी आ गई आपको, थोड़ा थोड़ा तो आ गया ना, थोड़ा थोड़ा नहीं यार, और थोड़ा थोड़ा आ गया। तो आप पढ़ के बताओ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है उससे आगे पढ़ के दिखाओ, पढ़ के बताओ। पेज नंबर 79 पर 1 2 3 4 5 लाइन में पढ़ चुका हूँ, अगली लाइन आप पढ़ो। यस प्रणेश। सेठ, अवंती ने सेठ जी से पूछा। ठीक है, हाँ क्या पूछा, क्या पूछा, बेटा आप पढ़ तो, सुनो एक बार मेरी बात सुनो प्रणेश, आप पढ़ तो ठीक रहे हो, लेकिन आप कहाँ से पढ़ रहे हो आपको ये नहीं पता चल रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, म्यूट करें सभी बच्चे अपने आप को, मैं जिसको मौका दूंगा केवल वही बताएगा। यस प्रबलिन रोल नंबर 6, प्रबलिन रोल नंबर 6, रोल नंबर 6, रोल नंबर 6 प्रबलिन, रोल नंबर 6 प्रबलिन, रोल नंबर 6। नहीं सुन रहा, यस प्रबलिन, आप पढ़ के बताओ पेज नंबर 79 पर छठी, आप क्लीन, यस सर या नो सर में जवाब दो। प्रबलिन, प्रबलिन रोल नंबर, प्रबलिन रोल नंबर 1, यस। आपको मेरी आवाज आ रही है, प्रबलिन रोल नंबर 1, नहीं आ रही आवाज, किसी बच्चे को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, बस 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 प्रबलिन, आपने पढ़ दिया, वेरी गुड, बिल्कुल सही पढ़ा इसने। कि अवंती ने सेठ जी से पूछा, हाँ अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं, क्योंकि अवंती तो यही पूछेगा ना, उसकी उसकी कोई दुकान में आएगा कि कपड़ा रंगवाना है, तो अगर आप भी जाएंगे तो आपसे भी यही पूछेगा अवंती, हाँ भैया आपको किस रंग से, किस रंग में जो है रंगवाना है। ठीक है, सेठ ने कहा रंग, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद नहीं है, खास पसंद तो नहीं है, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी मतलब ऑरेंज, नीला, आसमानी, काला
रंग कतई पसंद नहीं है, ठीक है, कतई अच्छे नहीं लगते। अब आप बताइए, सारे रंग तो उसने मना ही कर दिए, मेन मेन रंग जो होते हैं, है ना। और अब किस में रंगवाएगा वो, तो कोई बचा ही नहीं मेरे विचार से, नहीं बचा ना कोई रंग। फिर जो मेन रंग होता है वो यही होता है, और उसने सारे के सारे मना कर दिए, ठीक है। समझे कि नहीं, यह सेठ जी ने अवंती को कहा कि मुझे अपना कपड़ा इन रंगों में नहीं रंगवाना है जो मैंने बताए हैं। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भापते हुए कहा। मंसूबा का मतलब होता है इरादा, ठीक है। जब मैं आपको शब्दार्थ दूंगा ना, शब्दार्थ, जब आपको पता लग जाएगा किस भाई, किसी के पीछे से आवाज आ रही है, बात कर रहे हैं, बातें मत करो, डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं, बातें मत करो। यस, अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ साहब, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। बेटा गुड मॉर्निंग बीच में नहीं करते, बार बार डिस्टर्ब होते हैं। आपको अगर गुड मॉर्निंग करना है तो चैट बॉक्स में लिख दिया करो, या फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर दिया करो बाद में। अवंती ने सेठ का मंसूबा इरादा भापते हुए कहा, उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया कि मैं रंग दूंगा जिसमें आपने कहा है। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो मैं इसे लेने किस दिन आऊं, ठीक है। अब अवंती ने अपना दिमाग दौड़ाया, ठीक है, जिसके लिए यह कहानी बनी हुई है, पूरी की पूरी अवंती बेस्ड ही है यह कहानी, कि उसने इतना दिमाग लगाया। उसने सेठ जी को कहा, अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ जी से बोला, पीछे से आवाज न करें, पीछे से किसी भी बच्चे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मेरे पीछे से आपको किसी तरह की आवाज़ आ रही है क्या? फिर आपको क्यों आ रही है? अवंती ने कपड़े की अलमारी में बंद करके, शालीन क्या कह रहे हो? शालीन कुछ, हाँ म्यूट कह कह दिया है बेटा मैंने सबको म्यूट करने के लिए, म्यूट कर लेंगे, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, पेज नंबर 79 79 बेटा, ठीक है। तो इसको कहा, आप इसे 79 79 बेटा, नई जो किताब है ना उसमें 79 है, एक बार आप देख लीजिए, क्या पता आपके पास पुरानी किताब हो और उसमें थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। ये कब आऊं पाठ है, कब आऊं पाठ के जो दूसरा पेज है वो है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसको कहा अवंती ने कि सोमवार को मत आना, ठीक है, मंगलवार को मत आना, बुधवार को मत आना, गुरुवार को मत आना, बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहा जाता है और वीरवार भी कहा जाता है, दोनों बार कहा जाता है, ठीक है। बृहस्पतिवार को मत आना। बेटा आवाज आ रही है पीछे से, ऐसे अच्छा नहीं लगता, मेरे पीछे से भी तो आवाज नहीं आ रही है ना। सभी बच्चे म्यूट कर लें, अगर आपके पीछे से कोई आवाज़ पीछे से आ रही है तो म्यूट कर लें बेटा अपने आप को, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आएगी। यस, शुक्रवार को मत आना, शनिवार को मत आना, रविवार को मत आना, छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। अब आप मुझे बताएंगे, दविंदर बताएगा कि क्या वो छोड़कर भी हो सकता है क्या जिसमें वो आ सकता है, सेठ जी बताइए। शालीन नहीं हो सकता ना, दविंदर नहीं हो सकता ना, करण देव हो सकता है क्या बेटा, करण देव?
यस। और कोई बच्चा बताए। अंशिका, हो सकता है क्या? और दिन हो सकता है इनको छोड़कर? अंशिका यस। नहीं हो सकता। वानिका, वानिका आप बताओ। नो सर। ठीक है। और कौन कौन बच्चा आया हुआ है? कौन बोल सकता है? कौन कह रहा है? यशराज। यस, बोल सकते हो, बताओ। आ सकता है और कोई दिन इसके अलावा? बताइए। यस, सभी बच्चों ने मुझे ये बताया सर, सोमवार से मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार और रविवार को छोड़कर कोई दिन होता ही नहीं है। ठीक है। अब कोई मान लीजिए कोई बच्चा कहेगा सर आनंदवार को आ सकता है वो, लेकिन आनंदवार तो शनिवार ही होता है ना, हमारा आनंदवार तो, जिसमें हम नई नई चीज़ें करते हैं। ठीक है। अब देखिए अंतिम पैराग्राफ पर आ गए हैं हम, उसके बाद मैं कुछ बच्चों से प्रश्न करूंगा भाई। ठीक है। अंतिम पैराग्राफ। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई है, क्योंकि सेठ ने भी जो रंग बताई थी वो रंग बताए थे, सभी बता दिए कि इनमें से कोई रंग नहीं रंगना है, बाकी आप रंग सकते हो, तो कोई बाकी रंग बचा ही नहीं था, इसीलिए वह उसकी चाल उल्टी पड़ गई, अतः भलाई धीरे से खिसक जाने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह अवंती को परखना चाहता था, देखना चाहता था, उसका दिमाग देखना चाहता था, उसकी बेइज्जती करना चाहता था कि भाई अगर देखते हैं कौन से रंग में रंगेगा। वो सोचता था कि ये वह रंग नहीं पाएगा और सेठ जी से विनती करेगा, अरे साहब आपने तो जो रंग बताए हैं ना वो तो आपने सभी बता दिए कि इसमें रंगने ही नहीं है, फिर मैं किस रंग में रंगूंगा। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने अपना दिमाग लगाया अवंती ने और बता दिया कि मैं इन सभी जो रंगों में, इन सभी आपका जो वार है उसके अलावा आ सकते हैं। यस। अब मैं कुछ, ये R.S. त्रिपाठी जी का पाठ है जो लिखा हुआ है, आप इसके जो लेखक हैं उनका भी नाम याद करेंगे। मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ उन बच्चों से जिन्होंने अपना नाम चैट बॉक्स में लिख रखा है। चलो, पहला बच्चा है गौरव पंजू। यस गौरव। गौरव से मेरा प्रश्न ये है कि हम जिस पाठ को पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? क्या नाम है? जिस पाठ को हम पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है? इस गौरव पंजू नहीं बता पाया। दूसरा बच्चा है करण देव पाठक। यस, आप बताएं। करण देव। कब आऊं? यस, कब आऊं का मतलब वैसे करण देव होता क्या है, कोई आप बता सकते हो? कब आऊं करण देव? कब आऊं का अर्थ क्या होता है? यस, यह एक प्रश्न है। ठीक है। कब आऊं कि मुझे कब आना है, कब का मतलब कब और आऊं का मतलब आना है, मुझे कब आना है, यह एक प्रश्न है और इस प्रश्न से ही यह पाठ बना है। तो अगला बच्चा है प्रबलीन, रोल नंबर 1 से मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, वाणिका से भी पूछ चुका हूँ। पारस। यस, अगला बच्चा है पारस। यस। पारस। नहीं है पारस, आवाज नहीं आ रही शायद पारस को, या शायद पारस नहीं है। हर्षित वर्मा। यस, हर्षित वर्मा। हर्षित आपको बताना ये है, हर्षित आप यहाँ पर हर्षित वर्मा के नाम से ही हैं। यस। आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे फेस दिखाई देना चाहिए हर्षित, जैसे आपको मेरा फेस दिखाई दे रहा है। यस। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कब आऊँ पाठ में जिस लड़के ने दुकान खोली थी उसका क्या नाम था?
क्या नाम था? अवंती। यस, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला बच्चा है समर्थ। यस, समर्थ बताएगा। समर्थ, रोल नंबर 9। आपको समर्थ ये बताना है, पहले तो आपकी फेस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? यस, आ रहा है। आपको ये बताना है कि अवंती ने किस चीज़ की दुकान खोली थी। अवंती ने जो दुकान खोली थी ना गांव में, वो किस चीज़ की थी? आपको ये बताना है किस चीज़ की दुकान थी। रंगाई बोलते हैं बेटा उसको, रंगाई की, ठीक है। रंग करने को रंगाई बोलते हैं, रंगीन नहीं, रंगाई, ये बोलना चाहिए। चलो ठीक है। अगला बच्चा है दीपक। यस, दीपक। 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 दीपक से अगला बच्चा है, अगर दीपक नहीं बता रहा है, श्रेया। 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 श्रेया से अगला बच्चा है आदित्य। आदित्य बताएगा। अरे किसी बच्चे को मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? एक बार बताइए जिस बच्चे को मेरी आवाज़ आ रही है। आ रही है ना? सभी को आ रही है, इसका मतलब ये बच्चे जवाब क्यों नहीं दे रहे फिर, ये जो बच्चे? यस। श्रेया। श्रेया, क्या आप यहाँ पर हैं गूगल मीट में? शायद नहीं है श्रेया, नहीं तो होती तो बता ही देती। अर्णव। यस, अगला बच्चा अर्णव। 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 अर्णव से अगला बच्चा है अनुष्का। 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 अनुष्का बताएगी। अनुष्का, आपको ये बताना है कि अवंती की दुकान पर रंगाई करवाने के लिए कौन आया? बताइए। सेठ आया। यस, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, सेठ आया। अब अगला बच्चा जिससे मैं पूछ रहा हूँ, वंशिका। यस, वंशिका। हाँ बेटा, मेरा आपसे प्रश्न ये है, आपको ये बता, वंशिका आपको ये बताना है, क्या क्या अवंती ने सेठ जी? यस। नहीं, यस, आपने को कि पता लग गया है, क्योंकि वह उसकी एक प्रकार के बेइज्जती के लिए पड़ा। सेठ जी, आप सभी को यह क्लास कैसी लगी आप मुझे बताएंगे, और आप अपना जो है रोल नंबर और अपना नाम मुझको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, जिससे इन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया है। ठीक है। बाकी आप अपना एक पेज कब आऊँगा और एक इसका चित्र जो है वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। हमारी कक्षा यहीं यस। यस, बाय।